हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सौरभ शर्मा पे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो जो हमने शुरू की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, और क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे हरियाणा की दो मुख्य यूनिवर्सिटीज़ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी जींद, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड कॉलेजेस ने इस बार जो दाखिले करने हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस होकर करने। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था कि किस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट का जो एक कंसेप्ट है वो एक बार लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे बीए के अंदर बच्चा 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद अपने अलग अलग डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमास को कलेक्ट करके एग्जिट कर सकता है। आज उसी को एक बार थोड़ा सा आगे एनहांस करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि KUK के द्वारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के द्वारा बच्चों इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और या अदर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लागू की गई है या इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लॉन्च की गई है बच्चों, वो है 3 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि BA BSc या फिर BBA या फिर BCom में बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल के बाद एग्जिट कर सकता है। वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम था, लेकिन यही सेम प्रोसेस मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट का जो कंसेप्ट है वो हमारी अदर स्कीम्स के अंदर भी जो है वो लागू किया गया है, जिसके बारे में एक बार शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आज हम स्कीम ए के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो इस बार BA में दाखिला लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस अंडर ग्रेजुएट के टाइम या अंडर ग्रेजुएट स्कीम्स में सबसे ज़्यादा जो अगर पॉपुलर स्कीम है वो है आर्ट्स। हम जानते हैं कि अगर 1 लाख बच्चा +2 पास करता है तो उसमें से 50% बच्चा जो है वो लगभग आर्ट्स की तरफ जो है अपना रुझान दिखाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीम्स ऐसे हैं जिनका अदर उनके पर्टिकुलर एरियाज़ के अलावा कंपटीशन लाइन के अंदर इतना स्कोप नहीं है जितना कि आर्ट्स का है, तो इसीलिए बच्चे थोड़े आर्ट्स की तरफ ज़्यादा एक्टिवली जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट जो वीडियो थी वो हमारे आर्ट्स से रिलेटेड थी, लेकिन आज मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है 4 ईयर प्रोग्राम्स। ठीक है, 4 ईयर प्रोग्राम्स के अंदर भी आपको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो है वो ऑप्शन मिलता है। तो चलिए एक बार छोटा सा सेक्शन देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारे NEP में जो एडमिशन प्रोसेस है, जो कि KUK और CRSU यूनिवर्सिटी जींद के द्वारा लॉन्च किया गया है एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए। वो है सिंगल मेजर डिग्री प्रोग्राम। सिंगल मेजर डिग्री प्रोग्राम का मतलब इन शॉर्ट बच्चों को बताऊं तो इसे आप कह सकते हैं ऑनर्स। ठीक है, क्योंकि आप ऑनर्स में क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं और उसके सब ब्रांचेस को आप स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड स्कीम। इसमें भी आप मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि UG सिंगल डिग्री प्रोग्राम्स। सिमिलरली जैसे कि हमने पहले में देखा था कि UG सर्टिफिकेट एग्जिट, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था आफ्टर फर्स्ट ईयर बच्चा UG सर्टिफिकेट ग्रैब करके पाकर छोड़ सकता है, 3 साल के अंदर दोबारा रीजॉइन कर सकता है डिग्री को। फिर सेकेंड ईयर के अंदर भी सेम मल्टी डिसिप्लिनरी की तरह ही UG डिप्लोमा प्राप्त करके, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ देखिए, UG डिप्लोमा लेकर UG सर्टिफिकेट 1 साल के बाद, UG डिप्लोमा जो है हमारा 2 साल के बाद, और 3 साल के बाद UG डिग्री। और इसके बाद अगर कोई बच्चा इन दोनों स्कीम्स को, चाहे वो इंटर डिसिप्लिन हो या फिर वन मेजर सिंगल सब्जेक्ट, तो उसमें बच्चा 4 साल के बाद बैचलर ऑफ ऑनर्स की डिग्री लेकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कॉलेज को छोड़ सकता है। अब ऑनर्स की डिग्री का क्या बेनिफिट है वो लेटरली स्टेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री, सेम चीज अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम में देखते हैं जो कि पर्टिकुलर बच्चा ऑनर्स के लिए ऑप्ट करता है तो वो फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट कर सकता है। पर्टिकुलर कंडीशंस है, कंडीशन के बारे में मैं अभी अगले 2-3 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट के साथ, सेकंड ईयर के अंदर आपका डिप्लोमा एंड थर्ड ईयर में डिग्री, और उसके बाद अगर आफ्टर 4 ईयर बच्चा यहाँ से लीव करता है तो वो बैचलर ऑफ ऑनर्स की डिग्री लेकर यहाँ से या कॉलेजेस को लीव कर सकता है। सो ये जो एक कंसेप्ट है ये है मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट। ठीक है, तो ये एंट्री और एग्जिट सिर्फ बेसिकली आप ये मान के चलिए कि बेसिक बच्चा यहां से आए, जब चाहे स्टडी को ऑप्ट करे, जब चाहे बच्चा यहां से लीव कर सकता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो है वो, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अलग है। लाइक स्टार जो बना हुआ है वो हम बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा हाफ इस वीडियो का, और अब आते हैं फटाफट के अंदाज में अगले सेक्शन की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये वीडियो मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अपने भाई बहनों की तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो बच्चे जो इस बार BA में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए इस स्पेशल स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इससे पहले हम अच्छे से जानते थे कि जो हमारे कोर्सेज होते थे उसमें बच्चा बीए में अमूमन क्या पढ़ता था, 4 आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है, और उसके अलावा 4 मेजर सब्जेक्ट में, यानी हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी इंग्लिश के बाद आपका जर्नली जो सब्जेक्ट होते थे वो 2 ऑप्शन होते थे आपके। लेकिन इस बार आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से बता दिया गया, पहले भी मैंने बताया था कि कोई भी कंपल्शन नहीं है, कोई भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन उसके अलावा जैसे पहले हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश तो कंपलसरी था, हिंदी जो है वो ऑप्टेड थी, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हिंदी को भी एज कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते थे। लेकिन अब हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, नथिंग इज कंपलसरी फॉर यू स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ मैं फिर बता दूं कि ये स्लाइड उन बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी हो जाती है जो इस बार +2 पास करके किसी भी कॉलेज में बीए में दाखिला लेना चाहते हैं। अच्छे से समझिएगा, पेन पेंसिल अपने पास रखिएगा। अगर कोई पॉइंट पे आपको डाउट रहे तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेटरली कमेंट डाल सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड। देखते हैं, मैं एक बार फिर आप लोगों को दोबारा समझा दूं थोड़ा सा कि KUKK और CRUS यूनिवर्सिटी का जो इस बार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड वॉशर है उसके अंदर स्कीम्स दी गई हैं, ठीक है। स्कीम A, स्कीम B, स्कीम C एंड स्कीम D। इस बार KUK ने जो 3 स्कीम, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी का सिमिलर नाम है, मैं सिमिलर नेम का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों ने सेम ही प्रोसेस फॉलो किया है, तो मैं सिर्फ KUK बोलूंगा। CRS यूनिवर्सिटी अंडरस्टूड है क्योंकि सेम वॉशर उन्हीं का भी है। तो इस बार दोनों यूनिवर्सिटीज ने स्कीम A, स्कीम C और स्कीम D जो है वो लॉन्च की है। मैं फिर एक बार बता दूं कि ये तीनों स्कीम्स जो हैं वो आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इन्हें नहीं समझा तो बाद में आप लोगों को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से जो परिस्थिति है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो एक एक करके हम बात कर रहे हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो स्कीम A के बारे में बात करने वाले हैं। पेन पेंसिल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब आपका वो हिंदी इंग्लिश वाला 4 ऑप्शन का नहीं रहेगा। अच्छे से समझिए इसे। मैं एक बार फिर आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं। देखिए, यूजी प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिन स्कीम A, ठीक है, यूजी प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिन स्कीम A। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बता दूं कि इस बार एनईपी में जो स्ट्रीम्स हुआ करती थी, BA, BCom, BSc, इनके नाम बदल दिए गए हैं, उन्हें प्रोग्राम कर दिया गया है, और जो सब्जेक्ट होते थे उन्हें कोर्स कहा जाता है, ठीक है। जो स्ट्रीम्स थी प्रोग्राम हो गई हैं, सब्जेक्ट थे कोर्स हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां कुछ एब्रीवेशंस आपको मिलेंगी, शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कॉलेजेस ने एडमिशन पोर्टल पे क्या किया है। इस बार एनईपी के बेस पर सभी कॉलेजेस ने अमूमन अपने कॉलेज के मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाए। जो फैकल्टी उनके पास अवेलेबल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस के पास अवेलेबल है, जो टाइम टेबल में सुटेबल है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार, स्पेशली इस बार की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर क्या चेंजेस होंगे हमें नहीं पता, तो इस बार 3 मेजर सब्जेक्ट और 1 माइनर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑप्ट करवाया गया है। आपने जब फॉर्म फिल किया आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहां पर आपको 20, 25, 30, 35, 50 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मिल रहे थे, और हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आगे CC, 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 यानी कि कोर कोर्सेज 1, कोर कोर्सेज 2, कोर कोर्सेज 3, इस तरह के नाम थे, ठीक है। तो ये समझना इसलिए आप लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों 3 मेजर जो सब्जेक्ट कोर्सेज आप लोगों के पास हैं, जैसे कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 और माइनर। मैं अभी फिलहाल इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा विद एग्जांपल, ठीक है। देखते हैं, जैसे कोर कोर्सेज 1, कोर कोर्सेज 1 के अंदर मान लीजिए आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप सेलेक्ट किया, और वो ग्रुप है आपका इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री। तो जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो ये है, तो वहां पर आपको लिखा होगा इंग्लिश CC, हिंदी CC2, हिस्ट्री CC3। इसी के साथ एक कॉलेज की तरफ से एक माइनर सब्जेक्ट भी ऐड किया हुआ है, सपोज वो है पोल साइंस। तो बच्चों ये है आपका ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपने ऑप्ट किया है। बात समझ में आ गई है? तो यानी अब आप ये चीज समझिए, आप यहां चाहें तो इंग्लिश भी स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी भी स्किप कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे किसी भी रूप में हिस्ट्री, पोल साइंस, किसी को भी स्किप कर सकते हैं, अदर कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शायद हिंदी मुश्किल लगे, कुछ बच्चे शायद ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश मुश्किल लगे, ऐसा भी हो सकता है हिस्ट्री मुश्किल हो, पोल साइंस मुश्किल हो। पहले कॉम्बिनेशंस के अंदर बच्चा फंसता था, अब बच्चे को थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया। तो सबसे बड़ी बात, इस बार बच्चा जो सब्जेक्ट्स पढ़ेगा वो 3 मेजर 1, 2, 3 और 1 माइनर,
ठीक है, ये मेजर और माइनर एक ही डिसिप्लिन के होंगे। यानी कि अगर बच्चा आर्ट्स का है, क्योंकि हम आर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो चारों सब्जेक्ट होंगे ये आर्ट्स के ही सब्जेक्ट होंगे। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ, पंजाबी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, म्यूजिक है, ठीक है, साइकोलॉजी है। इन सारे सब्जेक्ट्स का एक पूल बनाया जिन जिन कॉलेजेस में जो जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के अनुसार। तो 3 मेजर प्लस 1 माइनर, ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया 3+1। आई एम क्लियर। देखिए इसके नीचे क्रेडिट क्रेडिट लिखा हुआ है, मैं अभी इस क्रेडिट के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि अब आपको पढ़ना क्या क्या होगा। तो 3+1 यानी ये तो हो गए आपके अदर सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि पहले बीए में क्या होता था, जनरली आपको 4 सब्जेक्ट में से 2 कंपलसरी, हिंदी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्ट करने होते थे। फिर हम जाते थे अगले स्ट्रीम्स की तरफ और आगे हमें मिलता था एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, 2 सब्जेक्ट, टोटल हो जाते थे 6। लेकिन अब बच्चों आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेजर एक फोकस है वो है बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना, जिसके लिए उन्होंने समावेशी, इंक्लूसिव जो एक हाइपोथेसिस है, इंक्लूसिव जो एक इनकी अप्रोच है वो इन्होंने लागू की, ताकि बच्चों को कॉलेज से या एकेडमिक से बाहर जाकर अपने आप को किसी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर के बारे में या पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर में जाकर अपने आप को तैयार करने की लिए ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। तो 4 सब्जेक्ट से सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए। बात करते हैं, जैसे मैंने बता दिया, ये 4 आपके 3+1 के रेशो में मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मैं ये क्रेडिट सिस्टम समझाऊंगा आपको, ठीक है। फिर आते हैं उनसे अगले सब्जेक्ट, फिर उनसे अगले सब्जेक्ट्स में आते हैं हमारे मल्टी डिसिप्लिन कोर्स। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक एक चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पीछे समझ चुके हैं आप, 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे और 1 माइनर। ये आर्ट्स के ही सब्जेक्ट होंगे जो आपने अपनी मर्जी से चुने हैं, लेकिन ये प्रोवाइड करवाए गए हैं बाय द कॉलेजेस, क्योंकि उन्हें टाइम टेबल, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो कॉम्बिनेशंस ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर कॉलेजेस के द्वारा बच्चों को समझाए गए हैं। आगे चलते हैं, अगला सब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये 5वां सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिन कोर्सेज। बच्चों मल्टी डिसिप्लिन, देखिए यहां पर भी मल्टी डिसिप्लिन है, ठीक है, और यहां पर भी आपका मल्टी डिसिप्लिन है। तो इन दोनों में ही जो आपको चीज देखने को मिल रही है, जो बेसिक चेंजेस देखने को मिलेंगे वो क्या है। इस मल्टी डिसिप्लिन का मतलब है बच्चों कि आपको एक कोर्स, एक डिसिप्लिन के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्टों की नॉलेज देना, ठीक है, एक बात। लेकिन यहां मल्टी डिसिप्लिन कोर्स है, ये तो हो गया प्रोग्राम और ये हो जाएगा हमारा कोर्स। तो कोर्स क्या होता है, सब्जेक्ट, ऊपर जो हमारा प्रोग्राम है वो होती है स्ट्रीम। तो MDC1 बच्चों ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको कॉलेज में वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिया जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होंगे जो ना तो आपने +2 में पढ़े हैं। आपने +2 में क्या पढ़ा, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट बच्चा पढ़ के आया, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे। तो इन 5 सब्जेक्ट में से यही सब्जेक्ट बच्चा नहीं पढ़ सकता। इस डिसिप्लिन में, इस सेक्शन में, इस पूल में वो सब्जेक्ट दिए जाएंगे जो बच्चे ने ना तो +2 में पढ़े हों और ना ही आर्ट्स का हो। यानी आर्ट्स में जो 20, 25, 30 सब्जेक्ट हैं उनमें से भी ये कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये सब्जेक्ट होगा आपका किसी और डिसिप्लिन का, किसी और प्रोग्राम का। जैसे अगर मैं अपने कॉलेज के रेफरेंस में बात करूं तो हमारे पास BA और BCom 2 UG स्ट्रीम्स हैं। तो अगर मैं बात यहाँ BA के सब्जेक्ट्स की कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको वो पढ़ाया जाएगा जो कॉमर्स के सब्जेक्ट में से एक होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, हाल ही में हम अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से इंश्योरेंस का एक ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो, ठीक है, बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान है। तो कॉमर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इंश्योरेंस, बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। अब हम जानते हैं कि कई बार बच्चा यहाँ से BA, BCom, BSc करने के बाद जाके किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में एज एजेंट या पॉलिसी मेकर, या एक तो पॉलिसी मेकर नहीं, पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटर, या कहीं पॉलिसी बेचने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनकी तरह से काम करते हैं। अब उन्हें बेसिक ही नहीं पता, इंश्योरेंस तो सभी करवाते हैं लेकिन उन्हें बेसिक नहीं पता। फिर वो क्या करते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को आपको जो भी सीखना है ना कॉलेज में सीखो, इसी का मेन फोकस है NEP। तो अब यहां पर हमने आपको सपोज एक ऑप्शन दे दिया फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, तो बच्चों को लगता है नहीं यार ये एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि आने वाला टाइम प्राइवेटाइजेशन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीड करेगा।
तो ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस एक बहुत वाइड सेक्टर है, उसके अंदर आपको छोटी मोटी या फिर एजेंट या फिर एक तरह से पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटर की नौकरी आराम से मिल सकती है। तो इसका बेसिक समझने के लिए आपको बाहर जाने का वेट क्यों करना है, आप यहीं पे सीखो। एक हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कॉमर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब हम सभी ई कॉमर्स को अच्छे से जानते हैं, लाइक आप फ्लिपकार्ट जानते हैं, अमेजोन जानते हैं, मिंत्रा जानते हैं, और बहुत सारी हैं। जो भी एक सस्ती से सस्ती एप्लीकेशन आती है ना, जिसके अंदर लगता है यार सारी चीज बहुत सस्ती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी तरफ रुझान देते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। तो ई कॉमर्स भी कॉमर्स का इसी तरह का कंटेंट है, ठीक है। एक हो गया। उसके बाद मान लीजिए आ जाता है टैली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीए बी कॉम बीएससी करने के बाद टैली सीखते हैं, आप यहीं सीखो ना। तो अब बात सिर्फ एक शॉर्ट में समझाऊं, मल्टी डिसिप्लिन के अंदर वो सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे जो ना तो आपने बीए में पढ़े हो ना +2 में, ठीक है। यहां पर बीए वालों को कॉमर्स का सब्जेक्ट दिया जा सकता है और कॉमर्स वालों को बीए का सब्जेक्ट, ठीक है। सेम चीज उसकी हो सकती है। पॉलिटिकल साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर हेल्प करता है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भी बच्चा अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट को जानना चाहता है, उसमें आगे डिप्लोमा लेना चाहता है, जीआईएस जाना चाहता है, रिमोट सेंसिंग जाना चाहता है, उनको बेनिफिट दे सकता है। हिंदी इंग्लिश तो बच्चा +2 में भी पढ़ के आता है। कॉमर्स के अंदर हमारे हरियाणा बोर्ड के अंदर एक बेसिक टेंडेंसी क्या है कि उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों दी जाती हैं। कॉमर्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज, ये उनको एक अदर सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। अब यहाँ पर वो कॉमर्स वाला बच्चा क्या करेगा, एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेगा जो उसके इंटरेस्ट में हो, ठीक है। इंटरेस्ट में मान लीजिए उसको ज्योग्राफी इंटरेस्टेड लगती है, तो वो ज्योग्राफी पढ़ लेगा, यहाँ पर उसे एक सब्जेक्ट दिया जाए। तो ये जो MDC 1 है बच्चों, ये आपको कॉलेज में दिया जाएगा, लेकिन जो मैंने बताया ना +2 में पढ़ा हो, ना ही आपके बीए का सब्जेक्ट हो। बीए वालों को बीकॉम और बीकॉम वालों को बीए, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपको ये दिया जाएगा। बच्चों परेशान मत होइएगा, क्योंकि ना पहले क्या टाइम टेबल होता था कि 6-6 दिन चलते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। टाइम टेबल भी समझाऊंगा, टाइम टेबल भी, क्लासेस भी आपकी आधी हो गई हैं। बहुत हद तक बच्चों के ऊपर से एक्स्ट्रा बर्डन को कम किया गया है। टीचर्स को थोड़ा सा मोटिवेट किया गया है इन पूरी पॉलिसी में, ताकि एक नयापन एजुकेशन के अंदर बना रहे, ठीक है। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, विच इज एबिलिटी एनहांसमेंट। ये भी बीए के बच्चों को दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, मैं ये पूरे पूल्स आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले है एबिलिटी एनहांसमेंट। एबिलिटी एनहांसमेंट का मतलब, देखिए मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के सामने खड़े होकर बोलने का, तो हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, या मैं ये कहूं कि अब जब बीए पास करके आप यहां से बाहर निकलते हैं, या कॉमर्स पास करके निकलते हैं, या बीएससी पास करके निकलते हैं। बीएससी में आप पूरा सिलेबस कंटेंट आप इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं, आर्ट्स के अंदर ज्यादातर हिंदी कंटेंट पढ़ते हैं, कॉमर्स के अंदर मिक्स पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, आइदर वी कांट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हिंदी में बात करने में भी हिचक होती है। जो हमारे लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम थॉट्स का कन्वर्जन करते हैं, बातचीत करते हैं, हम उसी के अंदर एबल नहीं है। वो एबिलिटी ही हमारे अंदर जो है वो डेवलप नहीं हो पाई। आप अच्छे से जानते हैं किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी जॉब, किसी भी सर्विसेज के लिए इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन होने के बावजूद भी जब हमसे कोई इंटरव्यू लेता है, या हमारे इंटरव्यू के टाइम पे हमसे बात की जाती है, तो हम घबरा जाते हैं। हम सामने वाले के क्वेश्चंस का उसी भाषा में जवाब देने में असमर्थ होते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए इस बार बीए के साथ एक अलग से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसे कहा गया एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के अंदर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जर्नली कम्युनिकेशन। तो यहां बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को इंग्लिश कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान दिया जाएगा, स्पेशल इंट्रोडक्शन या स्पेशल फोकस ऑन आइल्स, ठीक है। यानी कि जब हम आइल्स की तैयारी करते तो बहुत सारे बच्चे पीटी में लगे हुए हैं, नहीं यार बाहर जाना है, बाहर जाना है, ठीक है जाइए, लेकिन फिर क्या करते हैं, आइल्स के लिए वो कोचिंग लेते हैं, कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग, इन स्किल्स का टेस्ट होता है। अब आपको जो इंग्लिश पढ़नी है, रीडिंग सेक्शन के अंदर आप मेजर सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जो आपका स्पोकन होता है वो आपका एबिलिटी एनहांसमेंट के अंदर पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर मैंडेटरी, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बच्चा जब बाहर जाएगा तो उसे इन सारी चीजों के लिए एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो गेट रेडी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, कोई भी बच्चा +2 पास ना रहे। अब उसके लिए बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ। मैं कह रहा हूं ये बहुत सकारात्मक चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हमें बट इन्हें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना होगा। कमियां ढूंढना ठीक है, हो सकता है परेशानियां भी आए, लेकिन अगर हमने कुछ नया नहीं किया तो और परेशानियां बढ़ेंगी। अगर नया ट्राई किया तो शायद एक ही बार परेशानी है, हर बार नहीं। तो एबिलिटी एनहांसमेंट, अब आपके पास क्या हो गए बच्चों, मैं फिर बता दूं, 3 मेजर, 1 माइनर, 1 MDC यानी मल्टी डिसिप्लिन कोर्स एंड 1 फॉर एबिलिटी एनहांसमेंट। सो हेयर 3, 4, 5 और 6 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। अब भी एनईपी कहती है कि नहीं, बच्चों में कमी है, और वो क्या है,
स्किल। पहले आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया जाता था, एक 6 महीने का बेसिक डिप्लोमा दिया जाता था। बाहर जाते थे, हमें पता ही नहीं था कि कंप्यूटर होता क्या है, क्योंकि हम भी जानते थे एक बहुत बड़ा बैच बीए में आया करता था। कंप्यूटर के अंदर उन्हें मैनेज करना और भी मुश्किल होता था। फिर क्या करते थे, हम उन्हें बेसिक समझा देते थे ताकि बच्चा कंप्यूटर पे बैठे, उसे ऑन ऑफ करे, थोड़ा सा काम वर्ड पे, थोड़ा एक्सेल पे, थोड़ा सा पावर पॉइंट, थोड़ा प्रिंटिंग, थोड़ा सा टाइपिंग, इन सारी चीज़ों में, दैट्स इट, इसके ज़्यादा नहीं। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है कि अगर कंप्यूटर मैंडेटरी है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो विदाउट कंप्यूटर या विदाउट लैपटॉप या विदाउट एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया, एनईपी में एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया, नाम ही बदल दिया गया, वो है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इन शॉर्ट बताऊं, स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा उसके अंदर है बेसिक स्प्रेडशीट, बेसिक आईटी टूल्स, पाइथन जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। तो ये क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। अब ये इतना डाइवर्सिफाई कर दिया गया कि अगर कोई बच्चे ऐसे हैं, मान लो 240 बच्चे मेरे कॉलेज में दाखिला लेते हैं, 40 बच्चे उनमें से ऐसे हैं जो कंप्यूटर जानते हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर से उनको दोबारा वही डिप्लोमा पढ़ाया जाएगा, दोबारा से पावर पॉइंट, टाइपिंग, जबकि वो उनसे ज़्यादा जानते हैं। अगर ज़्यादा जानते हैं तो फिर से जानना या फिर से उनको वो सिखाना कहाँ की समझदारी है। इसलिए इन्होंने एनईपी में इस बार क्या किया कि पूरा का पूरा कंप्यूटर का जो सेगमेंट था वो चेंज कर दिया। अब बच्चा अगर जानता है कंप्यूटर तो पाइथन पढ़े, अगर बच्चा नहीं जानता तो बेसिक पढ़े। ऑप्शन आ गए ना, पहले ऑप्शन नहीं थे, फंस जाता था बच्चा, अब उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया गया। तो ये 3 के साथ एक सब्जेक्ट आपका जुड़ गया, स्किल एनहांसमेंट, जो कंप्यूटर है। ठीक है, सबसे पहले 3 मेजर, 1 माइनर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमारे सब्जेक्ट्स का होगा। मल्टी डिसिप्लिन, जो एक सब्जेक्ट कॉमर्स या आर्ट्स से आएगा, फिर एबिलिटी जो कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन पे ध्यान देती है, फिर स्किल। तो यहां तक के हमारे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो हो चुके हैं 7। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट सब्जेक्ट विच इज वैल्यू एडिड सब्जेक्ट। वैल्यू एडिड का मतलब हमारे जीवन में वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, एनवायरमेंटल वैल्यूज को ऐड करने के लिए सब्जेक्ट डाले गए, नेम वैल्यू एडिड कोर्स। इससे पहले भी हम पढ़ते थे एनवायरमेंटल स्टडीज विच इज कंपल्सरी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हुआ करता था, क्वालिफाइंग होता था, कोई सीरियस नहीं लेता था। लेकिन अब क्वालिफाइंग नहीं रहेगा बच्चों, ना तो कंप्यूटर क्वालिफाइंग होगा, ना ही वैल्यू एडिड कोर्स में एनवायरमेंट क्वालिफाइंग होगा। वैल्यू एडिड के अंदर फर्स्ट सेम के अंदर 2 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट सब्जेक्ट बिलोंग टू फिलोसफी डिपार्टमेंट विच इज ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। यूपीएससी लेवल का सब्जेक्ट है बेटा, आप लोगों ने शायद तो किसी को समझा नहीं है। आपका यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर 4 सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र नंबर 4 वो पूरा ह्यूमन एथिकल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ह्यूमन एथिकल वैल्यूज, मानव के अंदर बातचीत, समझ, समाज, आसपास का वातावरण, लोग, हर चीज की जो एक तरह से उसके जो एक तरह से आगे बढ़ने के लिए या उसे समझने के लिए जो मूलभूत ज्ञान चाहिए वो वैल्यू होती है। सुबह जाते हो, घर पे आते हो, कोई घर से बाहर आता तो उसके लिए झुक कर नमस्ते करना या सलाम करना या सत श्री अकाल जैसे भी जो भी चीज़ है वो हमारे वैल्यूज़ हैं। घर पे आता है कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाना वैल्यूज़ है। बाहर जाते हैं, अकेला जा रहा हूँ, गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मैं किसी के साथ पूल करके चला जाऊँ, एनवायरनमेंट को बचाना वैल्यूज़ है। सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ सौहार्द बना रहे, ऐसी वैल्यूज़ हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं। तो इस बार क्या किया गया, वैल्यू एडिड के अंदर 2 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन डाल दिए गए। फर्स्ट ह्यूमन एथिकल वैल्यूज, सेकंड एनवायरमेंटल स्टडी। कॉलेजेस को ये बोला गया कि बेसिकली आप ये चीज डिपेंड कर सकते हैं कि इन दोनों में से आपको कितने कितने बच्चों का ग्रुप बनाना है। तो यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट्स हैं, हर चीज में इंप्रूवमेंट है, लेकिन इंप्रूवमेंट एक्सेप्ट होगी तभी। अब ये तो रहा बच्चों हमारा फर्स्ट सेम। देन अभी बात करते हैं देन अगेन सेकंड सेम। सेकंड सेम के अंदर भी रिमेन सेम। देन C1 जैसे कि पहले था, C2 कॉमन कोर कोर्सेज, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा 3 मेजर प्लस 1 माइनर। सेकंड सेम में भी सेम रहने वाले हैं। फिर आ जाते हैं एमडीसी में भी आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो ये तो रहे सेम। एबिलिटी एनहांसमेंट के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, देन ऑल्सो इट विल रिमेन सेम, ये भी सेम रहने वाला है सेकंड सेम में। क्या नाम है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर चेंजेस होंगे। मैं आपको वो पूल में समझाऊंगा, आज नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, सिर्फ इतना ही समझिए। जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स और आएंगे सेकंड सेम के अंदर, आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों के लिए बहुत नई है, हम लोगों के लिए भी नई थी। फिर वैल्यू एडिट के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए, डिपेंड करता है कैसे करना है।
सो फर्स्ट ईयर, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले हैं, मैं आप लोगों को एक बार समझा दूं। समझिए, जैसे ये 2 सेमेस्टर हमारे हैं, इन 2 सेमेस्टर के अंदर 3 मेजर रहेंगे, एक माइनर रहेगा, एक मल्टी डिसिप्लिन रहेगा, एक एबिलिटी एनहांसमेंट, एक स्किल एनहांसमेंट और एक वैल्यू एडिड। तो इस तरह से करते हुए जो बच्चा इसे फर्स्ट ईयर को पार करेगा, इसे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनाया गया है, यानी कि एक सब्जेक्ट को एक सेमेस्टर में पढ़कर आप कितने क्रेडिट कलेक्ट करेंगे। मैंने बताया था मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, बच्चा 1 साल के बाद एग्जिट करके जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, अभी क्रेडिट सिस्टम नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 24 + 24, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके 24 क्रेडिट जुड़ने चाहिए, वो मैं समझाऊंगा क्रेडिट सिस्टम। फिर सेकंड सेम में भी, तो टोटल आपके कितने क्रेडिट हो गए, 48। यानी फर्स्ट सेम के अंदर आप 48 क्रेडिट अगर आप लेते हैं, तब आप फर्स्ट सेमेस्टर क्वालिफाई माने जाएंगे, या फर्स्ट ईयर क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके लिए आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं, उसके लिए जो स्टार है वो स्टार समझाऊंगा लेटर स्टेज पे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने के साथ आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपको कैसे मेजर चुनना है, कैसे माइनर चुनना है, स्किल एनहांसमेंट आएगा, मल्टी डिसिप्लिन आएगा, एबिलिटी आएगा, देन वैल्यू एडिट आएगा। तो इस तरह से आपके इस बार बीए के अंदर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8। और ये 8 को आप काउंटिंग में मत देखिएगा, मैंने बताया ना पहले जैसे कि सभी 6 दिन लेक्चर लगते थे, लेकिन इस एनईपी में थोड़ा सा कटौती कर दी है, थोड़ी इन द सेंस एक लेक्चर, एक बार बता रहा हूँ जनरली, से ज़्यादा नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको मिक्सअप हो जाएगा। एक लेक्चर, एक सब्जेक्ट, एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 घंटे पढ़ाया जाएगा। और अगर 4 घंटों को तोड़ दूँ ना 45 मिनट में, तो 5 दिन होते हैं, और अगर 1 घंटे का दे दिया गया तो 4 दिन होते हैं। यानी कोई भी सब्जेक्ट आपको 4 से 5 दिन नहीं पढ़ाया जाएगा। पहले बच्चों के मन में ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बोलेगा तो 2-3 घंटे खत्म हो गया बेटा। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी सिर्फ 2 घंटे का होगा, और एक दिन के अंदर मैक्सिमम आपको 5 से 6 लेक्चर ही जैसे जनरली मिलते हैं वही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लेटरली स्टेज पे। बट आई होप कि आपको इस बार फर्स्ट ईयर में जो बच्चे दाखिला लेने वाले हैं, स्पेशली बीए में, उनमें कोर कोर्सेज ये जो आपको फॉर्म के अंदर लिखे हुए मिले हैं समझ में आ गए होंगे। फिर माइनर सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है ना बेटा, ये 4 सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिन से लेकर आगे, ये तो अभी तक आपसे कहीं जिक्र भी नहीं किया, ये कॉलेज में जिक्र होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेटा आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं तो ये आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन हमें सिर्फ ये मानना है कि एजुकेशन को हमें इस तरह से लेकर चलना है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलें तो वो हमें किसी और तरफ ना आगे धकेले, जहाँ हम यहाँ से निकले वो बिल्कुल परफेक्ट हो। आई होप कि आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, हालांकि छोटी नहीं होती है, मैं कह रहा हूँ ना, इसकी बहुत वाइज सेक्शन है, आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा तो काफ़ी दिन लगेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एडमिशन से पहले फर्स्ट ईयर चाहे वो बीए बीकॉम हो, दोनों का स्ट्रीम अच्छे से समझा दूंगा। ये है आपका बीए का स्ट्रीम की, जो कि अनेक्षर स्कीम 1 में है। अनेक्षर स्कीम 1 के बाद अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर के बारे में बात की है, सेकंड एंड फाइनल के अंदर भी ये सारे चेंजेस होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी सब्जेक्ट घटते चले जाएंगे, सिंपल। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना डिस्कस करते हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे स्कीम ए से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, जो कि हमारा सेकंड एंड फाइनल का होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी तो प्लीज़ अपने उन सभी भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ जो अभी बीए में दाखिला लेने वाले हैं, ये ले चुके हैं, एडमिशन फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये 8 सब्जेक्ट का क्या झोल झाल है, क्या कोर सब्जेक्ट, क्या मायने है। आई होप कि आप लोगों मेरी जो एक मुहिम है, मेरी इस मुहिम में आप मेरी हेल्प करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।